हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल के शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में विदेशी शब्दों का कोड करना सीखेंगे। क्या विदेशी अक्षरों का कोड करना सीखेंगे या समानता के आधार पर कोड करना आज सीखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई एग्ज़ामों में इससे अधिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन आपको इसको इम्पॉर्टेंट मान कर क्या करना, अध्ययन करना है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये आपको सिर्फ ये नहीं कहेगा, इस प्रकार प्रश्न जो मैं अभी करवाऊंगा, इस प्रश्नों में इस प्रकार का शब्द बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जैसा कि मान लीजिए चीन ने भारत पर क्या किया, हमला कर दिया। इससे संबंधित मैं कुछ समानता के आधार पर कोड जो टॉपिक है उसी पर मैं कुछ प्रश्न बना कर ले आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक प्रश्न से कई प्रश्न बना करके आपको दिखाऊंगा, और जितने प्रश्न बना कर दिखाऊंगा सभी का उत्तर आपके सामने ही रहेगा। लेकिन एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न से ये गारंटी है कि आपको क्लियर पूर्ण रूप से क्या समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या समानता के आधार पर कोड करना। चलिए दोस्तों, तो आप लोग हेडिंग लिखिए, समानता के आधार पर कोड करना या विदेशी भाषा में कोड करना। समानता के आधार पर कोड करना या विदेशी भाषा में कोड करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है दोस्तों। इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा। मान लीजिए कि आपके सामने कुछ प्रश्न रख दिया जाए, या मान लीजिए कुछ तथ्य रख दिए जाएं, स्टेटमेंट कुछ रख दिया जाए, तो आप उस पर किस प्रकार अमल करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ पॉइंट रखते हैं, फिर उस पर प्रश्न बनाते हैं। ओके, जैसा कि मान लीजिए कि बॉय कट, क्या बॉय कट, बॉय कॉट, ओके, चाइना, बॉय कट चाइना मेड प्रोडक्ट, इसका कोड है, देखिए दोस्तों, सुई हुई सांग वांग। इसका कोड है सुई फुई सांग वांग, ये कोड है। ओके, और परचेज, इंडियन मेड प्रोडक्ट। ओके, इसका कोड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांग फुई, क्या शोर नौर, ये कोड है। ओके, इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे है
बॉयकट, बॉयकॉट, फॉरेन डील प्रोडक्ट सुई, क्या सुई, फुई, स्टेग, हफ्सा, 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 ये दिया है बॉयकॉट, फॉरगेट, डील, प्रोडक्ट का कोड है सुई, फुई, सांग, यहाँ सांग है, होप्सा। पहला का है बॉयकॉट चाइना मेड प्रोडक्ट सुई, फुई, सांग, वांग, और दूसरे का है क्या परचेज इंडिया मेड प्रोडक्ट सांग, फुई, शोर, नोर, और तीसरा है बॉयकॉट फॉरगेट, फॉरेन डील, प्रोडक्ट सुई, फुई, सांग, होप्सा। ये ओके, ये मेरा कोड दिया है। और आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मेरा ये है तो इसका कोड है दोस्तों, मान लीजिए प्रश्न में परचेज का कोड पूछ लिया, ओके, मेड का कोड पूछ लिया, ओके, बॉयकॉट का पूछ लिया, इतनी बात क्लियर, और चाइना का कोड पूछ लिया। तो इसका आप कोड किस प्रकार करेंगे, पहला नंबर परचेज का पूछा, दूसरा नंबर क्या पूछा मेरा मेड का पूछा, तीसरा नंबर क्या पूछा मेरा बॉयकॉट का, चौथा चाइना का। तो इसको हम लोग बहुत सिंपली रूप से करेंगे, क्या बहुत सिंपली रूप से करेंगे इस प्रकार। तो पहले हम लोग सर्वप्रथम इसमें ये देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है, क्या कौन कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है। तो पहला हम लोग लेते हैं सर्वप्रथम त्रिभुज से, ओके, अर्थात मेड को देखते हैं, इसको हम लोग त्रिभुज से दर्शाएंगे, क्या इसमें भी कॉमन है और इसमें भी क्या है कॉमन है, ये मैचिंग हुआ, ये मैचिंग हुआ, मेड मेड, इसमें मेड है नहीं, राइट। और ऊपर की स्थिति में, ऊपर की स्थिति में देखिए ये जो स्थितियां हैं, इस प्रकार की स्थितियां बहुत ही अधिक पूछी जाएंगी। क्या ऐसी स्थितियां हैं जो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। इसको आप लोग फुई मत बनाइए, सुई बनाइए, सुई, ओके। तो अब हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यदि देखा जाए दोस्तों, इस स्थिति में, इन दोनों स्थितियों में, यानी कि इस पोजीशन और इस पोजीशन मेरा मेड मिला, मेड मिला, और इसमें क्या मिलने की संभावना है, मेरा सांग मिला, क्या सांग मिला, सॉरी इसको आप लोग त्रिभुज से दर्शाइए, क्या त्रिभुज से दर्शाइए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी कि मुझे एक चीज कॉमन हुआ, मेड का कोड क्या होगा, मेड का मेरा कोड हुआ क्या, जो कॉमन होगा वही, सांग कॉमन हुआ, इतनी बात क्लियर। फिर प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स का मेरा क्या मिला, सुई मिला, क्या सुई मेरा मिला, प्रोडक्ट का सुई। देखिए ये क्वेश्चन अपने से बनाया हुआ है, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने करेक्शन कर दिया, ओके। अब मिस्टेक होने की कोई संभावना है नहीं। बॉयकॉट में यदि देखा जाए, बॉयकॉट में, तो बॉयकॉट में ये एक पोजीशन मिला, दूसरी पोजीशन ये मिली, बॉयकॉट बॉयकॉट, यानी कि तब हमको मैच किस में करना है, इसी पोजीशन में हमको मैच करना। अब ये नहीं लेंगे, एक बार सुई मिल चुका है, इसमें भी सुई नहीं लेंगे, सुई असंभव है, नहीं लेंगे, तो लेंगे क्या, और ये मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है, तो मैच क्या है मेरा, ये फुई मैच है। तो अर्थात बॉयकॉट का क्या हो जाएगा, फुई हो जाएगा, क्या फुई, फुई का कोड हो गया। चाइना, क्या चाइना कोड क्या हो सकता है, देखिए चाइना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे
जाते हैं। तो यहाँ पर एक चाइना है और यहाँ पर भी चाइना नहीं, यहाँ पर भी चाइना नहीं है, तो चाइना कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? वांग हो जाएगा। क्या? वांग। इतनी बात क्लियर? वांग हो गया। तो इसमें कई प्रश्न निकल करके आते हैं, जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा, परचेस इंडियन, दूसरा फॉरेन डील प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें जो है इसी में एक तथ्य आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको मैच कर लीजिए, ये प्रोडक्ट था, ये भी प्रोडक्ट था, ये भी प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर तीनों मेरा मैच हुआ था, तो मैं इसको भी क्या करूँगा? ब्रैकेट में ले लूँगा। इतनी बात क्लियर? तो अब मेरा ये कंफर्म हो गया कि जो मान मेरा निकलेगा, जैसा कि आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसा कि मान लीजिए कि परचेज, क्या? परचेज का कोड क्या होगा? इंडियन का कोड क्या होगा? फॉरेन का कोड क्या होगा? डील का कोड क्या होगा? ये 4 ऐसे प्रश्न हैं जो यही प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। ये बहुत कम ही मिलते हैं, ये प्रश्न बहुत ही कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यही आपको ये बताएगा कि ये स्थितियाँ उस प्रकार उत्पन्न होगी, आइदर आर पर लागू होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, आइदर आर नाइदर नार, ये देखिए ध्यानपूर्वक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि ये जो परचेस है, परचेज में ये परचेज 2 स्थितियाँ कॉमन हुई, परचेज और इंडियन। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ परचेज है नहीं, यहाँ पर है, तो इस पर 2 स्थितियाँ हैं, एक सौर है, एक नॉर है। तो यहाँ पर ये आप ऐसे लिखिएगा, परचेज का कोड होगा सौर या नॉर। ये स्थितियाँ आपको ऑप्शन में सौर दिखाई देगा या नॉर दिखाई देगा, दोनों में से एक दिखाई देगा या दोनों एक साथ दिखाई देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार की स्थितियाँ हो जाएगी तो एक या दोनों एक साथ में दिखाई देगा, सौर भी दिखाई देगा, नॉर भी दिखाई देगा। लेकिन यहीं पर जब इंडियन की बात आई तो इंडियन में भी प्रोसेस वही रहेगा, ये भी सौर रहेगा और नॉर रहेगा। इतनी बात क्लियर? सौर और नॉर। ये तो कंडीशन हो गया परचेज और इंडियन का। फॉरेन का क्या होगा? फॉरेन का भी स्थितियाँ यही होगी, सांग और होप्सा, दोनों स्थितियाँ साथ में देगी, या एक देगा एक नहीं देगा। तो ये स्थितियाँ इस प्रकार की होगी, दोनों एक साथ में दे सकता है, आगे पीछे भी दे सकता है, नॉर दे सकता है, सांग दे सकता है, होप्सा दे सकता है। लेकिन ये कंडीशन आपको अलग भी मिलेगी, एक साथ भी नहीं मिल सकती, एक साथ भी मिल सकती है, दोनों स्थितियाँ लागू हो सकती है। और डील का क्या होगा? यहाँ सांग और होप्सा दोनों एक या दो, दोनों मिलेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियाँ आपको अध्ययन करना है। ओके, तो हम लोग कुछ और देखते हैं तथ्यों पर। तो इसको पहले सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं? रफ करते हैं। सर्वप्रथम इसको क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बाइनरी नंबर पर कुछ प्रश्न। क्या? बाइनरी नंबर पर कुछ प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर मैं कई प्रश्न कराऊंगा, एक नहीं, एक से अधिक भी कई अधिक।
प्रकार करवाऊंगा। ओके, चलिए हम लोग पहले सर्वप्रथम बाइनरी नंबर के बारे में कुछ देखते हैं प्रश्न को, लेकिन यहाँ पर कुछ हम लोग पहले सर्वप्रथम सीखते हैं बाइनरी नंबर पर। बाइनरी कोड, बाइनरी कोडिंग। क्या बाइनरी कोडिंग है मेरा? बाइनरी कोडिंग में ये ध्यान देना है आपको, सिर्फ 2 अक्षर यूज होते हैं, अर्थात 2 अंक प्रयोग होते हैं, 0 व 1। ये 2 ही अंक हुए, 0 और 1 2 अंक हुए। और जैसा कि बाइनरी नंबर में आता है हेक्साडेसिमल नंबर, ये सब प्रोसेस हैं, ऑक्टल नंबर। आप इसको मत पढ़िए, जब मैं आपको विस्तार रूप से आगे पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको लाइव क्लास में मिलने को देखने को मिलेगी ये सब तथ्य। ओके, चलिए हम लोग कुछ बाइनरी नंबर में क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए जैसा कि आपको ये कह दें कि 17 है और ये 17 संख्या में है कि दशमलव में है, या ऐसे कह सकता है 17 जो है ये मेरा दशमलव पद्धति में है कि बाइनरी संख्या में है, तो आपको जस्ट लगाना है टिक कि यह दशमलव पद्धति में है। संख्या क्या है? दशमलव पद्धति में है। और इसको बाइनरी संख्या में बदलने के लिए सदैव हम लोग 2 से भाग देंगे, चाहे जो भी अंक हो, 2 से ही भाग देंगे। जो शेष आएगा उसको लिखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, फिर उसके बाद नीचे से हम लोग उसको लेना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि इस प्रकार। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए 17 को बाइनरी संख्या में बदलिए। ये मान लीजिए कुछ ऐसा प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप ये जानते हैं कि ये दशमलव से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप 17 को क्या करिए, लीजिए, और चाहे जो भी अंक रहे 17 के स्थान पर या 17 ही रहे तो उसको हमेशा 2 से भाग दिया जाएगा, और ये मेरा शेषफल है। ओके, ये शेषफल है। तो 17 का ऐसा पहाड़ा पढ़ा जाए, 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ा जाए 17 से अधिक न जाए। 2 8 16, 8 बार गया, शेष कितना है? 1। इतनी बात क्लियर। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से हर बार भाग दिया जाए, 2 चौको 8 कट गया, शेष कुछ बचा नहीं, तो शेष क्या बचता है? 0। फिर इसको 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, शेष कितना है? 0। 2 1 2, शेष कहाँ? 2 से मैंने भाग दिया तो यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आया? तो इसको हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 का होल ट्वाइस। ये सूत्र होता है, सूत्र ये होता है, ये मेरा फार्मूला है। तो इसी फार्मूला के अंदर ये संख्या रख दिया। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, 1 0 0 0 1 का होल ट्वाइस। ये मेरा बाइनरी संख्या में बना है। यदि आपसे कोई कह दिया जाए बाइनरी संख्या से, जैसे कि ये है, बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलिए, तो आप नॉर्मल रूप से ऐसे करिएगा। फर्स्ट पोजीशन क्या है? 1 इंटू ट्वाइस क्या है? 2 है। कितनी संख्या है? 5 है। 5 में 1 कम कर दीजिए, 4 आ जाएगा, प्लस फिर ये पोजीशन पकड़िए, वो तो उसका काम समाप्त। 0 इंटू ट्वाइस है, ट्वाइस, इसमें 1 कम कर दीजिए, 3, प्लस फिर 0 इंटू 2, 1 कम कर दीजिए, 2 आ जाएगा, प्लस 0 है, 0 इंटू 2, इसमें 1 कम हो जाएगा, 1, फिर 1 इंटू 2, 1 कम हो जाएगा, 0, 1 है 1, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, प्लस 0 है 0, 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा? 8 आएगा, 0 2 का वर्ग का करेंगे 4 आएगा, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू, यदि किसी भी संख्या या अक्षर घात में क्या है? 0, तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। 1 16 का नाम 16
प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या नाम 16 एक कितना हो जाएगा दोस्तों 17। ये मैंने सिद्ध कर दिया कि संख्या को मैं बाइनरी संख्या में बदल सकता हूँ। जो संख्या है दशमलव संख्या है, इसको मैं बाइनरी में तब्दील किया, बाइनरी से किस में तब्दील कर दिया, संख्या में। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग आने वाले क्लासों में समझेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। कमेंट करना तो ज़रूर ही ना भूलिए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसा कि क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।